नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को मनुष्य के ऐसे 3 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी के अंदर यह 3 लक्षण होते हैं तो वह मनुष्य जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह कभी नरक में नहीं जाता है। उन 3 लक्षणों के बारे में बताते हुए भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई है जो आपको अवश्य सुननी चाहिए। जो भी मनुष्य ध्यान मग्न होकर इस पवित्र कथा का श्रवण करता है उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसे एक बार श्रवण करने से उसे सभी यज्ञों का फल मिल जाता है तथा वह सभी सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। आइए आपको सुनाते हैं वह महान कथा। एक समय की बात है, मध्य देश में एक महान भाग्यशाली गिरि नाम का शूद्र था जो कभी लालच नहीं करता था। वह खेतों से धान की बाली लाकर बड़े दुख से जीवन निर्वाह करता था। उसके पास केवल 2 ही फटे पुराने वस्त्र थे तथा उसका कभी किसी काम में अधिक फायदा भी नहीं हुआ। उसे कई बार नुकसान ही उठाना पड़ता था, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वह पराया धन कभी नहीं लेता था। वह कभी कोई पाप कर्म नहीं करता था और पैसे के लिए कभी बुरे काम भी नहीं करता था। फिर एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने की सोची और फिर जब वह शूद्र नदी में स्नान करने के लिए गया तो फिर भगवान ने 2 सुंदर नए वस्त्र नदी के किनारे पर रख दिए। फिर जब वह शूद्र नदी में स्नान करके बाहर आया तो उसकी नजर उन सुंदर वस्त्रों पर पड़ी। उन सुंदर वस्त्रों को देखकर भी उस शूद्र के मन में लालच नहीं आया। उसने सोचा कि यह वस्त्र किसी और के होंगे और कोई इन्हें यहाँ पर भूल गया होगा। ऐसा सोचकर वह चुपचाप वहां से चला गया। फिर भगवान ने उसकी ओर एक परीक्षा लेने की सोची और फिर एक फल में भगवान ने सोने का टुकड़ा डालकर उसे एक वृक्ष के नीचे रख दिया। जब वह शूद्र उस वृक्ष के नीचे आया तो उसे सुंदर फल दिखाई दिया और उसने वहां फल उठाया तो देखा उस फल के अंदर सोने का टुकड़ा था। उस फल को हाथ में लेकर वह शूद्र सोचने लगा, बड़ी अजीब बात है, इस फल के अंदर सोने का टुकड़ा किसने रखा होगा? यह तो किसी चोर का काम हो सकता है। ऐसा कहकर उसने उस फल को वहीं पर रख दिया और सोचने लगा कि अगर मैंने इस फल के अंदर के सोने के टुकड़े को ले लिया गया तो मेरे अंदर लालच निर्माण हो जाएगा और इस धन की रक्षा करने में भी मुझे बहुत कठिनाई आएगी। बिना कार्य किए प्राप्त हुआ धन अहंकार निर्माण करता है। मनुष्य को जितना अधिक लाभ होता है उसका लालच उतना ही अधिक बढ़ जाता है। लालच से ग्रस्त मनुष्य को सदा नरक में ही रहना पड़ता है। यदि मैं इस सोने के टुकड़े को अपने घर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी और पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जिससे उनके अंदर भी अहंकार का भाव आ जाएगा और अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है और घर में क्लेश होता है। अहंकार, लालच और क्रोध करने से पुण्य नष्ट हो जाता है और मेरी जीवन भर की तपस्या भी नष्ट हो जाएगी। तपस्या नष्ट हो जाने पर मैं भी पापी बन जाऊंगा। इस प्रकार सोचकर उस शूद्र ने उस फल को वहीं जमीन पर रख दिया और चुपचाप वहां से चला गया। उस समय आकाश से सभी देवता उस शूद्र के व्यवहार को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। भगवान ने फिर से एक बार उस शूद्र की परीक्षा लेने की सोची और एक साधु का भेष बनाकर उस शूद्र के गांव में चले गए और लोगों को उनका भविष्य तथा भाग्य बताने लगे। सभी गांव वाले उस साधु की चर्चा करने लगे और यह बात पूरे गांव में फैल गई। फिर जब यह बात उस शूद्र की पत्नी को पता चली तो वह भी उस साधु के पास आ गई और खुद के भाग्य के बारे में पूछने लगी। तब उस साधु ने कहा, हे महाभाग, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत सारा धन दिया था। लुटेरे मूर्ख पति ने उसका परित्याग कर दिया। उसने उस धन को वहीं पर फेंक दिया। तेरे घर में धन की बहुत कमी है। तेरा पति जब तक जीवित रहेगा तब तक तुझे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे पुत्री, तू अभी अपने घर पर जा और अपने पति को उस पेड़ के नीचे मिले धन के बारे में पूछ। तब उस शूद्र की पत्नी दौड़कर अपने घर चली गई और अपने पति से पूछने लगी, हे नाथ, आपको आज एक पेड़ के नीचे बहुत सारा धन मिला था, आपने उसे क्यों फेंक दिया? विधाता से प्राप्त धन को कोई ठोकर कैसे मार सकता है? आपने ऐसा क्यों किया? पत्नी की ऐसी बात सुनकर वह शूद्र आश्चर्य में पड़ गया और पूछने लगा कि यह बात उसे किसने बताई। तब उसकी पत्नी ने उसे साधु के बारे में बताया। फिर वह शूद्र अपनी पत्नी को लेकर उस साधु के पास चला गया। साधु के पास जाकर शूद्र ने उस साधु से पूछा, हे साधु, आपको यह बात कैसे पता चली? तब वह साधु बोले, हे तात, तुम्हें आज बहुत सारे धन की प्राप्ति हो गई थी। ईश्वर ने तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हें एक फल के अंदर रखकर सोने का टुकड़ा प्रदान किया था। तुमने ईश्वर का अपमान करते हुए उस सोने के टुकड़े को फेंक दिया। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया?
लगता है तुम्हारे भाग्य में धन नहीं दरिद्रता है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख देखने पड़ गए, प्रतिदिन परेशानियां उठानी पड़ेगी। इसीलिए तुम जाकर उस धन को प्राप्त कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। फिर शूद्र ने कहा, हे साधु, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक माया जाल है। जो भी धन का लालच करता है उसका उद्धार नहीं होता है। जब मनुष्य के पास बहुत धन होता है तो उसे चोर, रिश्तेदार तथा राजा आदि से भय लगने लगता है। सभी लोग उस धनी व्यक्ति को मार डालने की इच्छा रखते हैं। फिर धन मुझे कैसे सुख दे सकता है? धन प्राणों के लिए घातक है और पाप का साधन है। धनवान व्यक्ति का घर क्रोध, अहंकार और काम आदि दोषों से भरा रहता है, अतः धन दुर्गति का कारण है। फिर वह साधु बोला, हे शूद्र, जिसके पास धन होता है उसी के पास मित्र होते हैं। जिसके पास धन है सभी उसी का सम्मान करते हैं। उसके भाई बंधु भी उसके पास आते हैं। उत्तम कुल, रूप, भोग, सुख और यश यह सभी धनवान को ही प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन नहीं है उसे तो उसकी पत्नी और पुत्र भी छोड़कर चले जाते हैं। जो जन्म से ही गरीब है उसे तो अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो धर्म कार्य किए जाते हैं उसके लिए भी धन की आवश्यकता होती है। धन का अभाव होने से व्यक्ति स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं कर सकता। दान करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, किंतु निर्धन व्यक्ति के पास धन न हो तो वह दान नहीं कर पाएगा। फिर उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? रोगों का निवारण, औषधि का संग्रह तथा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के बिना शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन रहने पर तुम दान करके शीघ्र ही स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। फिर तुम धन का त्याग क्यों कर रहे हो? फिर वह शूद्र बोला, हे महात्मा, कामनाओं का त्याग करने से ही सभी व्रतों का पालन होता है। जो अपनी कामनाओं का त्याग करता है उसे कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। जो क्रोध का त्याग करता है उसे सभी तीर्थों के सेवन का फल मिलता है। जो दया करता है उसे फल मिलता है और सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोष जो संतोष करता है वही इस संसार में सबसे बड़ा धनवान है। और अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। जो कभी हिंसा नहीं करता उसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। मेरे लिए साध का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास मेरे लिए उत्तम तपस्या है और संतोष मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। और कीड़ी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है। मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं जो भी दान करता हूं वही सर्वश्रेष्ठ दान है। पराई स्त्री और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। साधु जी, इसी कारण से मैंने उस धन को नहीं लिया। मैं आपको सच सच बताता हूं, कपड़े पर कीचड़ लगाकर उसे धोने से अच्छा है कि कीचड़ से दूर ही रहे। उसी प्रकार से पराया धन कीचड़ के समान है। उसे अपने शरीर को लगाकर मैं अपने शरीर को गंदा क्यों करूं? उस शूद्र के द्वारा इतना कहते ही आकाश के सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। तुरंत ही आकाश से एक विमान उतर आया जिसमें देवता बैठे हुए थे। सभी देवताओं ने उस शूद्र से कहा, हे धर्मात्मा, इस विमान पर बैठो और सत्यलोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुमने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, इसीलिए तुम अनंत काल तक सत्यलोक में निवास करो। यह दृश्य देखकर वह शूद्र उस साधु की तरफ देखकर बोला, हे साधक, आप कौन हैं? आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? आप अवश्य ही कोई देवता हैं। आप इस साधु के भेष में भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा है। कृपया आप मुझे अपने असली रूप का दर्शन दे दो। फिर भगवान विष्णु ने साधु के रूप को छोड़कर अपने असली रूप में आ गए और बोले, हे धर्मात्मा, मैं साक्षात विष्णु हूं। तुम्हारे सत्य आचरण और धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं यहाँ पर आया था। अब तुम अपने परिवार के साथ इस विमान में बैठकर के सत्यलोक को जाओ और सुखों का उपभोग करो। फिर वह शूद्र देव आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर उस सुंदर विमान में बैठकर सत्यलोक को चला गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से लालच का त्याग करने से ही उस शूद्र के परिवार के सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य लालच का त्याग करके संतुष्ट रहकर जीवन व्यतीत करता है वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।